राम राम। गुरु महाराज का एक अंग है बिन निर्णय अंग। आज उसी अंग को हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं। गुरु महाराज बिन निर्णय के अंग में कहते हैं, बिन निर्णय सुनिया बिना भक्त करे जुग माय, से नर जुग में ओतरे लोक किणी नहीं जाय। लोक किणी नहीं जाय मोह घर को घर माही, अंत काल में जीव छाड़ कूणा दिस जाही। सुख राम एक नहीं पहुँचिए ना अब पहुँचे जाय, बिन निर्णय सुनिया बिना भक्ति करे जुग आए। अब देखिए, गुरु महाराज कहते हैं कि भक्ति करने का जो निर्णय है, मतलब भक्ति क्यों करे, भक्ति किसकी करे, किसकी भक्ति करने से क्या फायदा होगा। लोग भक्ति करते हैं परंतु इस बात का विचार नहीं करते कि हम किसकी भक्ति कर रहे हैं। ये भक्ति हमसे पहले किसने की। अब जिन लोगों ने ये भक्ति की है वे लोग, वे मनुष्य कहाँ पहुँचे, किस लोक में गए, उससे उनका क्या फायदा हुआ, भक्ति करने से उनको क्या सुख प्राप्त हुए, यह भक्ति पहले किसने की, जिसने की होगी उसको उसका परिणाम क्या मिला, इसका कोई विचार नहीं करते और भक्ति करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि लोग निर्णय सुने बिना हम किसकी भक्ति कर रहे हैं और जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं वह हमें प्रसन्न होगा या नहीं होगा। अगर प्रसन्न होगा तो हमारा क्या लाभ होगा, वो प्रसन्न होकर हमको किस लोक में भेजेगा, किस रास्ते से उस लोक में जाना पड़ेगा। पहले इस भक्ति से किस किस का उद्धार हुआ और वे भक्ति करने वाले जो लोग हैं वे कहाँ तक पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद उस भक्ति का उनको क्या सुख मिला। वे भक्ति करने वाले जो लोग हैं वे पुनः जन्म मरण में आएंगे क्या, या वे जन्म मरण से रहित हो गए। इन बातों का निर्णय जो है यह बिना सुने लोग भक्ति करना शुरू कर देते हैं। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि बिना निर्णय सुने जो भक्ति करेगा वे पुनः इस संसार में ही अवतरित होंगे, वे किसी लोक में नहीं जाएंगे, वे पुनः घट में का मतलब क्या है, इस 84 लाख योनि में, यानी कुत्ता बिल्ली जानवर अपने अपने कर्मों के प्रमाण से यही वापिस आएंगे, क्योंकि उनका अंत समय जब आएगा तो उनका मोह जो है वह घट में ही रहेगा। अंत समय में आगे का रास्ता मालूम नहीं। तो ये जीव जो है, ये प्राण जो है, ये शरीर जब छोड़ेगा तो ये जाएगा कहाँ, किस दिशा में जाएगा। अब बिना रास्ता मालूम हुए आज तक कोई कहीं पहुंचा है क्या? बिना मालूम रास्ता मालूम हुए ना तो कोई आज तक कहीं पहुंचा है और ना तो कोई आगे पहुंचेगा। अब देखो, विषय ऐसा है कि आदि से यानी परात्परी से, आदि अनादि से हम लोग
कहाँ रहते थे? हम लोग जैसे कहते कि हम आदि अनादि से दो देश है, एक परमात्मा का देश है और दूसरा आत्मा का देश है। आत्मा का देश मतलब यह होणकाल पारब्रह्म। होणकाल नाम में ही काल है, तो इसका मतलब हम काल के देश में रहते हैं। अब इस होणकाल में कुल कितने देश है? इस होणकाल में कुल 35 लोग हैं, 35। और ये सारे जो देश है इनमें दुख है, इनमें सुख नहीं है। सुख है तो कितना है? रंचक सुख है। और सुख के बाद में फिर से दुख जो है यहां पर आना शुरू हो जाता है। और हमको कहां जाना है? अरे हमको तो महासुख चाहिए, हमको दुख नहीं चाहिए। क्योंकि भक्ति हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमको दुख नहीं चाहिए। और भक्ति करके भी अगर दुख आने वाला है तो भक्ति हमारी क्या काम की? हाँ? जगत के नर नारी इतना भी नहीं समझते कि कौन सी भक्ति करने के बाद मोक्ष होता है, कौन सी भक्ति करने के बाद इस जन्म मरण के चक्र से हमारा छुटकारा होता है। अब इस जगत के जो लोग हैं, यानी इस होणकाल पार ब्रह्म के जो ज्ञानी ध्यानी जो है, अरे ये भी नहीं जानते कि सदा के लिए काल से अगर मुक्त होना है, सदा के लिए अगर महासुख के देश में अगर हमको जाना है तो हमको कौन सी भक्ति करनी चाहिए। अब ये जो भेद किसके पास में है? ये भेद है सत्स्वरूपी संतों के पास में, जो सगुण तथा निर्गुण के परे उस सत्स्वरूप परमात्मा की भक्ति करते हैं और उसको इसी शरीर में प्राप्त करते हैं। ऐसे जो सत्स्वरूपी संत है उनके पास में इसका भेद है। बाकी होणकाल की सारी भक्ति जो है वो तो काल के मुख में रहती है, और सत्स्वरूप जो है यह काल के परे है। आदि सद्गुरु तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि अन्य संत और सत्स्वरूपी संत, इनमें जो फर्क है ये जिसे समझ गया वो ही सत्स्वरूपी संतों का शरणा लेगा। अन्यथा चलती चाकी देख कर, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दोय पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। इस जगत में भक्ति जो है एक तो माया की भक्ति है और एक तो ब्रह्म की भक्ति है। और माया ब्रह्म जो है यह काल का चारा है। वह स्वयं होणकाल पार ब्रह्म जो है, अरे वही तो महाकाल है। उसके चंगुल से छूटने के लिए हमको निर्णय लेकर ही भक्ति करनी पड़ेगी। अब जो सत्स्वरूपी संत होते हैं उनको होणकाल के परे जो सत्स्वरूप का जो देश है, जो मालिक का जो देश है, जो परमात्मा का जो देश है, उसकी जानकारी सत्स्वरूपी संतों को होती है और उसका भेद उनके पास होता है। और जब तक ये भेद हम नहीं सुनेंगे और भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम सत्स्वरूप के देश में यानी उस परमात्मा के देश में नहीं पहुंचेंगे। ये बिल्कुल काले पत्थर की लकीर आप समझ लो। होणकाल के देश में रहने की जो भक्ति है, होणकाल का मतलब काल का, काल के देश में रहने की सारी भक्तियां जो है ये तो हम अनंत युगों से करते आ रहे हैं। हमने क्या नहीं किया आज तक?
अरे हमने जप किया, तप किया, तीर्थ किया, व्रत किया, एकादशी की, वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े, भागवत पढ़ा, क्या नहीं किया हमने? हमने सब कुछ तो किया, लेकिन आज तक हम उसी काल के देश में पड़े हुए हैं। आज भी हम ऊर्ण काल पार ब्रह्म के परे नहीं गए। हाँ, जैसे कोई मनुष्य कहीं जाना चाहेगा, परदेश जाना चाहेगा या और कहीं जाना चाहेगा, तो उसको वह रास्ता मालूम होना चाहिए, बराबर है। अब रास्ता पता नहीं है और रास्ते से चल रहा है, उसमें ताकत है, चलने की इच्छा है, घूम रहा है, किसी से पूछ नहीं रहा, तो क्या होगा? उसको पता नहीं है, लेकिन अपने बलबूते के ऊपर घूम रहा है। घूमते घूमते क्या करेगा? आखिरी तक घूमते ही रहेगा, क्योंकि परमात्मा का भेद जिनके पास में है, ऐसे जो संत है वो बिरले हैं, और जिनको माया ब्रह्म का ज्ञान है ऐसे तो कई संत इस जगत में है। तो आज तक हम यही करते आए। हम आज तक अनेक भक्तियां हमने की, बहुत किया हमने, जप तप तीर्थ व्रत सब किया, लेकिन ये करने से इस जीव का जो आवागमन है यह नहीं मिटता। अंत काल में मन जो है वह इसी घट में रहने के कारण हम वापिस यहीं पर आते हैं। तो गुरु महाराज जो संसार के ज्ञानी ध्यानी नर नारी सभी से कहते हैं कि आज दिन तक सत स्वरूप की भक्ति किए बिना एक भी मनुष्य ना तो वहां पर पहुंचा है और ना तो आगे वहां पर पहुंचेगा। इसका कारण क्या है? भिन्न भिन्न कर निर्णो सुने, लोक लोक रो जाय, रेणी रंग विचार सुख, सबका मालूम होय, सबका मालूम होय तब बड़े कर नर नाही, जब पूगे किण लोक ज्ञान में सुनियो याई, सुख राम गेल वाही गहे, जाउर ने चो होय, भिन्न भिन्न कर निर्णो सुन्यो, लोक लोक रो जोय। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि भिन्न भिन्न कर निर्णय सुन्यो, लोक लोक रो जोय। इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं कि रास्ते में जो जो लोग आएंगे उसका अलग अलग करके निर्णय सुनो। किस लोक की रहनी कैसी है, उसका रंग कैसा है, वहां का विचार क्या है, उस लोक में सुख कौन से है। नहीं तो लोग निराकार की भक्ति करके उसको परमात्मा की भक्ति समझ लेते हैं, लोग सगुण की भक्ति करके उसको परमात्मा की भक्ति समझ लेते हैं, लोग स्वर्ग में जाना उसको परमात्मा की भक्ति समझते हैं, लोग वैकुंठ में जाना उसको परमात्मा की भक्ति समझते हैं, लोग कैलाश में जाना इसको परमात्मा की भक्ति समझते हैं, लोग शक्ति लोक में पहुंचते हैं वहां पर जाना परमात्मा की भक्ति समझते हैं। लेकिन यह जो स्वर्ग है, यह जो वैकुंठ है, यह जो कैलाश है, यह जो शक्ति लोक है, अरे ये सभी तो काल के मुख में है। महाप्रलय में ये सभी के सभी मिटने वाले हैं। इसीलिए हमको बिना निर्णय सुने भक्ति अगर हम करेंगे तो वापिस हमको यहीं पे आना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं कि सभी लोगों की जानकारी हमने कर लेनी चाहिए। क्या कहते हैं गुरु महाराज? रेणी रंग विचार सुख, सबका मालूम होए, सबका मालूम होए तबे डेके नर नाही, जब पूगे किण लोक ज्ञान में सुनियो नाही, सुख राम गेल वाही गहे, जाउर ने चो होय, भिन्न भिन्न कर निर्णो सुनो, लोक लोक रो जोय।
सभी रास्तों का निर्णय, सभी लोगों का निर्णय यहीं पर जान लेने पर अंत समय में मनुष्य वह बात भूलेगा नहीं। जैसे रास्ते की जानकारी रहने के उपरांत आदमी बराबर वहां पर पहुंच जाता है, उसी रास्ते पर वह चल देता है, परंतु रास्ते की जानकारी नहीं रही तो वो वहीं पर बैठा रहेगा, नहीं तो वह घूमते रहेगा। जैसे किसी गांव को जाना रहा तो पूछताछ कर लेनी चाहिए कि उस गांव का रास्ता कौन सा है, रास्ते में कौन कौन से गांव आएंगे वहां पहुंचने के लिए, रास्ता कहीं मुड़ेगा क्या, बीच में कौन सा कोई गांव आता है क्या, कहीं दाहिने मुड़ना है या बाएं मुड़ना है। अब रास्ते का हृदय में जब निर्णय पक्का हो जाता है कि हाँ मुझे फलाने फलाने गांव पहुंचना है, तब बराबर हमको वही रास्ता हम लोग पकड़ लेते हैं और बराबर उसी गांव पे पहुंचते हैं। इसलिए भक्ति करने की भी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए और हमको पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए हमको? अब जैसे हम कहते हैं कि शुरू से दो लोक है, दो पद है, एक परमात्मा का और एक काल का। हाँ? अब देखो गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे अलग अलग लोक में जाने की अलग अलग भक्तियां हैं, जैसे स्वर्ग लोक में जाने की भक्ति अलग है, पाताल में जाने की भक्ति अलग है, इंद्र पद पाने की भक्ति अलग है, शक्ति लोक में जाने की भक्ति अलग है, विष्णु लोक का रास्ता अलग है, वैकुंठ का रास्ता अलग है, यानी विष्णु लोक का है ना वैकुंठ का, जैसे कैलाश जाने का रास्ता अलग है। ऐसे ये जैसे अलग अलग रास्ते बने हैं, इसी प्रकार से वह जो परम मोक्ष है, वह जो परमात्मा का जो देश है, वह जो सत्स्वरूप है, उस सत्स्वरूप में जाने का रास्ता भी एक अलग है। जब तक उस रास्ते की हमको जानकारी नहीं होती तब तक हम वहां पर नहीं पहुंच सकते। जैसे अलग अलग देश है, वैसे ही अलग अलग वहां पर जाने की भक्तियां अलग अलग है। अब एक देश में पहुंचने वाला रास्ता दूसरे देश में नहीं पहुंचेगा। अब होता कैसे है कि भक्ति जो है, भक्ति सिर्फ मनुष्य देह में ही संचित होती है, इतना पक्का ध्यान में रखो। अन्य जो देही है 84 लाख योनि में, अन्य जो देही है उसमें कोई भक्ति का संचय नहीं होता, इतना बिल्कुल पक्का तुम ठान लो। लेकिन भक्ति करने वाला हंस जो है यह ऐसा समझता है कि मोक्ष यानी काल के दुखों से छुटकारा और परमात्मा के देश की प्राप्ति, और ऐसे परमात्मा की जो प्राप्ति है वह सिर्फ मनुष्य देही में ही आपको हो सकती है। अगर आप चाहोगे कि मैं कोई भी भक्ति कर लूंगा और उस परमात्मा में जाके मिलूंगा, तो ये सहल नहीं है। देवताओं की भक्ति अलग है, परमात्मा की भक्ति अलग है। देवी देवताओं के लोक है, और ये जो लोक है, ये लोक महाप्रलय में जैसे यह मृत्यु लोक मिटता है, वैसे यह देवी देवताओं के लोक जो है ये भी महाप्रलय में मिट जाते हैं। और इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, सर्वलोक की रीत सुन निज मन निसर जाय, जूं उलटी को पर हरे यूं त्यागे मन माय,
यूं त्यागे मन माय मोख जब प्यारी लागे। जू बालक माहे त काम कामी सिर जागे। सुख राम ज्ञान पर काशिया केवल उपजे आय। सर्वलोक की रीत सुना निज मन निसर जाय। अब गुरु महाराज समझा रहे हैं कि वह जो मोक्ष का रास्ता है, उस मोक्ष के रास्ते में कौन से लोग आएंगे। उस मोक्ष के रास्ते में आने वाले सभी लोगों की रीत जो है वह सुन लेनी चाहिए। और वहां पर जाने के रास्ते के अलावा इधर के जितने रास्ते हैं उनमें से हमारा निजमन जो है वह निकाल लेना चाहिए। जैसे गुरु महाराज उदाहरण बताते हैं, जू उलटी कुपर हरे यू त्यागे मन माय। यू त्यागे मन माय मोख जब प्यारी लागे। निजमन कैसे निकालना है कि जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि बढ़िया हमने बादाम का सीरा खा लिया, खाते वक्त तो बड़ा अच्छा लगा, पेट में चला गया। अब उसी बादाम के सिरे की हमको उल्टी हो गई, वमन कर दिया हमने, तो क्या उसके तरफ देखने की इच्छा होती है हमारी? जैसे वमन हुई वस्तु कितनी भी अच्छी रहो, उसके तरफ देखने की हमारी इच्छा नहीं होती। ऐसे ही जब परमात्मा की हमको भक्ति करनी है, परमात्मा मोक्ष की जब हमको भक्ति करनी है, सत्स्वरूप की जब हमको भक्ति करनी है, तो अन्य भक्तियों में से उसी प्रकार से हमारा मन जो है हमको निकाल लेना पड़ेगा, तब हमको मोक्ष प्यारा लगेगा। इतना पक्का ध्यान में रखो। अब गुरु महाराज समझाते हैं कि जैसे जू बालक माहेत काम कामी सिर जागे। सुख राम ज्ञान पर काशिया केवल उपजे आय। सर्वलोक की रीत सुना निज मन माने जाए। गुरु महाराज कहते हैं कि उसी प्रकार से अन्य भक्तियां जो है, अन्य बातें जो है, वह मन में से निकाल दो, तब वह मोक्ष जो है हमको प्रिय लगेगा, तब वह परमात्मा की भक्ति जो हमको प्रिय लगेगी। जैसे बच्चा माँ से प्यार करता है और कामी पुरुष को काम जागृत होता है। जब बच्चे को माँ से प्रीति आती है तो वो माँ से प्रेम करता है। जैसे कामी पुरुष को स्त्री से प्रेम उत्पन्न होता है तो वह उससे प्रीत करता है। गुरु महाराज कहते हैं ऐसे ही जब मोक्ष के रास्ते का प्रकाश मन में हो गया, तब कैवल्य आकर उत्पन्न होगा। जब तक कैवल्य उत्पन्न नहीं होगा, गुरु महाराज कहते हैं बिल्कुल इसको सही समझो। सही समझो मतलब इसको मन में उतार लो, नहीं तो हम करेंगे कि बस ये भी कर लेंगे और वो भी कर लेंगे, तो इससे क्या होगा? बड़ बेटा भटकत फिरे। दो नाव में अगर पैर रखोगे पार नहीं होगे, इसीलिए कहा जाता है ये। गुरु महाराज कहते हैं कि जो अन्य भक्तियां जो है, अन्य भक्तियां उसकी पहुंच कहां तक है, अब यह समझने के बाद ही उस सत्स्वरूप से आपको प्रीति होगी, तब तक नहीं होगी। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं एक जगह पर, ज्ञान सुने सुन चेत जोरे। ज्ञान सुनकर तुम चेत जाओ। अगर ज्ञान सुनकर भी अगर तुम नहीं चेतोगे तो वह प्रीति आप में उत्पन्न नहीं होगी। नहीं तो बस इधर से सुना और इधर से निकाल दिया तो उससे प्रीति नहीं होगी। गुरु महाराज कहते हैं, बिन निर्णो सुनिया बिना परम मोख नहीं जाए।
करणी साजी छे बिना गरज सरे नहीं काय। गरज सरे नहीं काय अर्थ जाको ओ होई। बिन सुनिया किण गाव कूण विद पूतो काई। चलनारी सरदा गणी पण फिर गोता खाय। बिन निर्णो सुनिया बिना परम मोख नहीं जाय। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सभी भक्तियों की पहुंच सुनने के बगैर परम मोक्ष की भक्ति न्यारी है, यह निर्णय नहीं होता। और इसके कारण से हंस जो है यह परम मोक्ष में नहीं पहुंचता, उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। अन्य हंस जो है अन्य भक्तियों की सभी करनियां जो करता है उसका अंत नहीं आता। ऐसा शरीर छूटे जब तक करते रहता है, लेकिन परम मोक्ष में जाने की उसकी गरज नहीं सरती। गुरु महाराज कहते हैं कि भक्ति का निर्णय सुने बिना मोक्ष में कोई नहीं जाता। अरे मोक्ष की बात छोड़ो, दूसरे गांव में भी नहीं कोई जा सकता। गांव क्या, वो घर के बाहर भी नहीं जा सकता, गांव के किसी घर भी नहीं जा सकता। क्योंकि किस गांव में जाना है, किस गली में जाना है, किस घर जाना है, यही हमको अगर पता नहीं है। आप चले जाओ, इंदौर चले जाओ, भोपाल चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, आपके पास अगर उस व्यक्ति का पता ही नहीं है तो कहाँ आप उसको ढूंढोगे, उसके घर कैसे पहुंचोगे? या मन में सिर्फ विचार आया कि चलो हमको इनके यहाँ जाना है और निकल गए। वहाँ जाने के लिए उनके गांव का पता होना चाहिए, उनके गली का पता होना चाहिए, उनके मकान का पता होना चाहिए, उनके नाम का पता होना चाहिए, और सारी बातें जब जानकारी होगी तभी हम वहाँ पर पहुँचेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसी ही बात जो है यह परम मोक्ष की है। बिन निर्णो सुनिया बिना परम मोख नहीं जाए। करणी साजी छे बिना गरज सरे नहीं काय। गरज सरे नहीं काय अर्थ जाको वो होई। बिन सुनिया किण गाव किण बुध हूँ कोई। चलनारी सरधा घणी पण फिर गोता खाए। बिन निर्णो सुनिया बिना परम मोख नहीं जाए। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम अन्य भक्ति के करनी के सहारे ऐसा सोचोगे कि मुझे परमात्मा मिल जाएगा, बात झूठ है। करनी के भरोसे मत रहो, करनी के भरोसे कुछ नहीं होगा। परमात्मा पाने के लिए कर्म काटना पड़ेगा। जब तक तुम्हारे, और करनी क्या है, गुरु महाराज कहते हैं ना एक जगह पर, करणी कर्म उपासना सबके मन भावे। करणी कर्म उपासना सबके मन भावे। निराकार करतार सु मिलनो सब चावे। इस जगत में जो करनी है, कर्म है, उपासना है, ये करने की सबकी इच्छा होती है। और क्या सोच लेते हैं कि हम उस परमात्मा को पालेंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ पर तुम कितनी भी बिन, गुरु महाराज कहते हैं कि गरज सरे नहीं काय। करनी साजी छे बिन, करनी के भरोसे आपको परम मोक्ष नहीं मिलेगा। गुरु महाराज कहते हैं आपके अंदर जैसे 8 अंग और 64 लक्षण भी अगर है, और आपके अंदर अगर वह राम नाम नहीं है, तो उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। लक्षण मत सुमोख पहुँते।
लक्षणों से मोक्ष नहीं होता, करनी से मोक्ष नहीं होता। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम अपार करनी करोगे, इतनी करनी करके भी तुम्हारी गरज नहीं सरेगी। जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारे पास चलने की शक्ति बहुत है, तुम चलते रहोगे, फिर गोता खाओगे, परंतु बिना रास्ते की जानकारी के लिए, मतलब बिना भक्ति का निर्णय लिए आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर आपको मोक्ष पाना है, अगर आपको मोक्ष में जाना है, तो आपको उसकी जानकारी होना जरूरी है। तो बिन निर्णय सुनिया बिना परम मोक्ष नहीं जाए। तो आज वाणी जी को हम ये विराम देते हैं। अगला जो इसका बाकी शेष भाग है, यह हम दूसरे पार्ट में लेंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम।